अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लासों में अलजिब्रा के चंद बुनियादी मालूमात को हासिल किए थे। आज हम अलजिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी मालूमात हासिल करेंगे, आगे चलकर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी मदद मिलेगी और हमारे सिलेबस से ताल्लुक़ मसाइल को हल करने में भी हमें मदद मिलेगी। और अक्सर तलबा इसकी गलती करते हैं। आइए आज वो गलती को दूर करने के लिए इस वीडियो को हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अलजिब्रा को कैसे आसानी से पढ़ा जाए। अब हमारे पास सबसे पहले अलजिब्रा में जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम के आमाल हमारे सामने आते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमें एक बात को समझना ज़रूरी है कि उनमें लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। लाइक टर्म्स यानी यकसां अरकान और अनलाइक टर्म्स यानी गैर यकसां अरकान। इसे मुशाबा अरकान भी कहा जाता है और इसे गैर मुशाबा अरकान भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि यकसां अरकान कौन से हैं। यकसां अरकान की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। वो यकसां अरकान की मिसालें 2 n की ख़ुव्वत 2, 3 n की ख़ुव्वत 2, 9 n की ख़ुव्वत 2 यानी 9 n की ख़ुव्वत 2, 7 x की ख़ुव्वत 3, 8 x की ख़ुव्वत 3, 12 x की ख़ुव्वत 3। यहाँ पर मिसालें तो दी गई हैं। अब इन मिसालों को ज़रा गौर करें। हर एक मिसाल में भी यहाँ पर जो मिसालें दी गई हैं, यहाँ 2 अरकान हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला 2 और दूसरा है n। अब इन दोनों को हम देखते हैं। ये कांस्टेंट कहलाता है मुस्तकिल और ये कहलाता है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। अब हम ज़रा गौर कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, 3 है और 9 है, फिर भी इन्हें यकसां अरकान कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ लाइक टर्म्स यानी यकसां अरकान कहने के लिए हमें हिंसी ज़रीब को नहीं देखना है। तो हमें देखने के लिए अब यहाँ पर वेरिएबल बचा है, तो वेरिएबल को ज़रा गौर करें। यहाँ पर जो वेरिएबल दिए गए हैं n की ख़ुव्वत 2, यहाँ पर भी n की ख़ुव्वत 2 है, यहाँ पर भी n की ख़ुव्वत 2 है, यहाँ पर भी n की ख़ुव्वत 2 है। इसका मतलब ये हुआ यकसां अरकान हम उन अरकान को कहते हैं जिनके मुतग़य्यर यकसां हो यानी वेरिएबल यकसां हो। सिर्फ वेरिएबल का एक होना काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? n के साथ या वेरिएबल के साथ कौन सा भी वेरिएबल हो, चाहे n हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। हमने पिछली क्लासों में इसके मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए थे। यहाँ पर n यानी वेरिएबल के साथ हमें क़ुव्वत को भी देखना है। यहाँ पर दिए गए हर एक अरकान में भी n की क़ुव्वत 2 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ हम यकसां अरकान जब कहते हैं जब दिए गए अरकान में, दिए गए रुकन में हमें वेरिएबल को देखना है और वो वेरिएबल दोनों या तीनों अरकान में सेम हो और उनकी क़ुव्वत भी यकसां हो। ऐसे अरकान को यकसां अरकान कहा जाता है। अब आप दूसरी मिसाल पर भी गौर कर सकते हैं। यहाँ पर 7 x की क़ुव्वत 3 है, 8 x की क़ुव्वत 3 है, 12 x की क़ुव्वत 3 है। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर मुतग़य्यर यानी वेरिएबल x है और क़ुव्वत 3 है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है और क़ुव्वत 3 है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है और क़ुव्वत 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम अरकान को हम यकसां अरकान कह सकते हैं। तो आइए और उसके मुखालिफ में गैर यकसां अरकान को देखते हैं, यानी अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। अनलाइक टर्म्स पहचानने के लिए हमें उसी उसूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अरकान तो दिए गए हैं। यहाँ पर 3 n की क़ुव्वत 2 है और यहाँ पर 4 n मौजूद है, 5 n की क़ुव्वत 4 है, 6 n की क़ुव्वत 3 है। फिर इन्हें यहाँ पर हम एक बात को गौर कर सकते हैं। यहाँ पर भी वेरिएबल n है, फिर भी इन्हें गैर यकसां अरकान कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी क़ुव्वतें अलग अलग हैं। यहाँ पर क़ुव्वत 2 है तो यहाँ पर क़ुव्वत दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक मौजूद है और यहाँ पर इसकी क़ुव्वत 4 है और यहाँ पर इसकी क़ुव्वत 3 है।
तो इसका मतलब ये हुआ वेरिएबल एकसा होने के साथ साथ हमें क़ुव्वत को भी देखना है। अगर क़ुव्वत एकसा होती तो हमें एकसा अरकान में शामिल करते, और यहाँ पर क़ुव्वतें अलग अलग होने की वजह से वेरिएबल की हम इसे गैर एकसा अरकान में शामिल करते हैं। अब दूसरी मिसाल को देखें। 7x की क़ुव्वत 2 मौजूद है, यहाँ पर 6x की क़ुव्वत 3 है, यहाँ पर 12x की क़ुव्वत 4 है। यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन क़ुव्वत अलग अलग होने की वजह से हम इसे गैर एकसा अरकान कहते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हर एक रुकन में भी वही मौजूद है, लेकिन क़ुव्वतें अलग अलग होने की वजह से इन्हें भी गैर एकसा अरकान कहा जाता है। और एक मिसाल लेते हैं। 6m की क़ुव्वत 2, 7 या वही 6n, 12m, ये भी गैर एकसा अरकान यानी गैर मुशाबा अरकान या अनलाइक टर्म्स कहते हैं। इन तमाम को हम वाज़ह तौर पर समझेंगे तो हमें अलजिब्रा में आने वाले बुनियादी आमाल में थोड़ी बराबर भी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। और आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ मैं, यहाँ पर एकसा अरकान में हम चाहे तो जमा भी कर सकते हैं, तफरीक़ का अमल भी कर सकते हैं, और ज़रब भी कर सकते हैं, और तक़सीम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम गैर एकसा अरकान को आते हैं तो यहाँ पर गैर एकसा अरकान के दरमियान हम जमा नहीं कर सकते, तफरीक़ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ हम कर सकते हैं इनके बुनियादी आमाल, एक तरफ ज़रब और तक़सीम। इन दोनों आमाल को हम गैर एकसा अरकान के साथ करते हैं और इन चारों आमाल को हम एकसा अरकान के साथ करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे एकसा अरकान की जमा कैसे होती है और तफरीक़ कैसे होती है, ज़रब और तक़सीम को देखते हैं। और अगली क्लास में हम ये भी जानेंगे गैर एकसा अरकान में ज़रब और तक़सीम कैसे की जाती है। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।